बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली और यहूदी आलिम के मुश्किल सवाल। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अक्लो फहम की इस कदर अरफा व आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो दूसरे मसाइल हजरात के नजदीक पेंचीदा और मुश्किल समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर साहिबे इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे वक्त से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद ना हो। एक दफा यहूदियों की एक जमात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म और दान आई के मकाम से वाकिफ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने ये मंसूबा भी बनाया, हम ना सिर्फ उनसे सवाल करेंगे बल्कि हम उनसे सवाल उनकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी शर्तों के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो ये हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? दोस्तों, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान पाक ही नाजिल हुआ है, तो ये बात मुमकिन ही नहीं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सके। दोस्तों, यहूदियों की इस जमात का सरबराह जिसका नाम रसूल जलूद था, उसके जेरे क़ियादत ये जमात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई थी। रसूल जलूद बोला, ऐ अली, हम लोगों ने आपकी बहुत चर्चा सुनी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराकर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रसूल जलूद बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको उन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीने इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने ये इल्म सीखा है वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। दोस्तों, अब तमाम मामला तय पा चुका था और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रसूल जलूद ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ऐ अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठे तमाम हजरात सोच में डूब गए कि क्या कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेशाख्ता वह कह उठा। दोस्तों, अब रसूल जलूद ने दूसरा सवाल किया, ऐ अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं है। हजरत अली ने उनका फौरन जवाब दिया कि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है। इस पर रसूल जलूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तो इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे भी यही पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, और तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि चाहे बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। दोस्तों, रसूल जलूत अब थोड़ा घबरा गया था, ये देखकर कि हजरत अली ने उसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। अब उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। दोस्तों, अब रसूल जलूत बार बार शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का जाविया बदल दिया। अब उसने इल्मी सवाल की बजाय तारीखी और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, ए अली, उस चश्मे का नाम बताए जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रसूल जलूत के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे खिज़्र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। दोस्तों, रसूल जलूत अब मजीद घबरा गया था। उसने उस घबराहट में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और तारीखी सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतारा गया? हजरत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहन में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना ए काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं ज्यादा पुराना है, और हजरे अस्वद उस वक्त नस्ब किया गया था जब खाना ए काबा पहली दफा तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबों को सुनकर हिम्मत ना कर सके कि उन्हें गलत करार दे, क्योंकि आप उनके जवाबों को इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और साथ ही उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रसूल जलूत ने एक साइंस से जुड़ा सवाल पूछा। उसने पूछा, ये बताइए कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है? हजरत अली बगैर किसी तवक्कुफ के बोले कि तुम अपने महीनों और सालों पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रसूल जलूत ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। रसूल जलूत ने जवाब सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक सवाल और किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है क्या? कायनात में कोई चीज ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं है? हजरत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये समुद्र की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम गुजरी थी, और समुद्र अल्लाह पाक के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहां नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, जवाब पाते ही उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती है, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती है?
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो तो ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगे, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रसूल जलूत ने ये किया कि ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक ही खुद अल्लाह है, लेकिन उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा का खालिक खुद अल्लाह है और उस असा के बारे में उसी ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर उसने अगला सवाल किया, बैतुल्लाह का तवाफ तो जानदार है, लेकिन उस बेजान चीज के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिला तवक्कुफ बोले कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ऐसी बेजान चीज है जो तूफान के दौरान उस मकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो उसने उसके इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए। रसूल जलूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कई और सवाल किए और तमाम सवालों के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिला तवक्कुफ दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी ने बोला कि हजरत दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिना तवक्कुफ दे रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, ये बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया 5। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालों के जवाब ठीक ठीक मिल गए तो रसूल जलूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत इब्ने उमर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अक्सर उस वक्त जब आप रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, लेकिन हम नहीं होते, और कभी हम होते हैं तो आप नहीं होते, इसलिए मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ, अगर आपको जवाब मालूम हो तो बताइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पूछिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, हालांकि उसने उसका कोई सलूक और बर्ताव नहीं देखा, और इसी तरह किसी को किसी से अदावत हो जाती है, हालांकि उसने उसकी कोई बुराई नहीं देखी। ऐसा क्यों? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि रूहें जमा शुदा लश्कर है और फिजा में मिलती जुलती रहती है, फिर जिन रूहों में तारुफ हो जाता है उनमें मोहब्बत हो जाती है, और जिनमें अजनबियत रहती है उनमें दुनिया में भी अजनबियत ही रहती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक का तो जवाब हुआ, दूसरी बात यह है कि इंसान बात करते करते कोई बात भूल जाता है, फिर अचानक उसे वो बात याद आ जाती है, इसकी क्या वजह है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि हर दिल के लिए बादल की तरह बादल होता है, फिर जैसे चांद पर बादल छाकर उसकी रोशनी मिटा देता है, और जब बादल हट जाता है तो फिर चांद रोशन हो जाता है, इसी तरह इंसान के ज़हन पर गुफ्तगू के दौरान बादल छा जाता है और वो बात करते करते भूल जाता है, और जब हट जाता है तो उसे वो बात याद आ जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 2 का जवाब हुआ। तीसरी बात ये है कि इंसान ख्वाब देखता है, फिर कोई ख्वाब तो सच्चा होता है और कोई झूठा, इसकी क्या वजह है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब इंसान गहरी नींद सो जाता है तो उसकी रूह अर्श तक चढ़ती है,
फिर जो अर्श तक पहुँचने तक बेदार नहीं होता और जो कुछ ख्वाब में देखता है तो उसका ख्वाब सच्चा होता है वरना झूठा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मौत से पहले तीनों का जवाब पा लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी फरमाया कि जिन रूहों को नींद में चढ़ाया जाता है वो जो कुछ आसमान में देख आती है वो बातें ठीक होती है। फिर जब वो अपने जिस्मों की तरफ लौटाई जाती है तो फिजा में उन्हें शैतान मिल जाते हैं और उनको झूठी बातें बता देते हैं। ऐसे ख्वाब झूठे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।